हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 एनसीईआरटी के पाठ खिलौने वाला से। तो हमने पिछली ही वीडियो में खिलौने वाला कविता पढ़ी है जो कि काफी मजेदार है ना। तो उस कविता पे आधारित अब से हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। जो भी क्रियाकलाप पुस्तक में दिया है वह सब करेंगे। तो इसके लिए आपको खोलनी है रिमझिम कक्षा 5 पृष्ठ संख्या 22। अब पृष्ठ संख्या 22 में कौन सा क्रियाकलाप है, चलिए देखते हैं। कविता और तुम। तो आज हम कविता और तुम के पहले 2 प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला है, तुम्हें किसी ना किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। जी हाँ, बचपन में हम लोग काफी रूठा करते थे, कभी अपने दोस्तों से या कभी अपने परिवार वालों से। तो अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती थी। तो हमें बताना है कि अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। तो ऐसा क्या हो जाता है जिस बात पर आप पक्का रूठ जाते हो। और इसी पर आधारित, इसी वाक्य पर आधारित दूसरा प्रश्न है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। तो जैसे कि कविता खिलौने वाले में लिखा था कि माँ कवि को मनाती हैं, वैसे ही आपके घर में माँ के अलावा कौन कौन है जो आपको मनाते हैं। और फिर दूसरा प्रश्न है, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जो कि हमें सिखाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो हमें आपको क्या पता करना है, ऐसे त्योहार जहाँ पे ऐसी कहानियां हो कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो चलिए करते हैं ये दोनों प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या था कि अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। तो मैंने अपने बचपन की बात बताई है कि मैं बचपन में किस किस बातों में रूठती थी। मैं बचपन में बहुत छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती थी। अगर मुझे कोई थोड़ा सा भी डांट दे था तो मैं रूठ जाती थी। एक बार मेरे परिवार वाले मेरे बिना एक शादी में चले गए थे। इस बात पर मैं उनसे रूठ गई थी। तो मैं तो बचपन में बहुत छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती थी। अगर कोई मुझे डांट दे तो मैं रूठ जाती थी, कोई मेरे बिना कहीं चला जाए तो मैं रूठ जाती थी, अगर कोई खाने की वस्तु घर में आई है और मुझे थोड़ी सी भी कम मिली तो मैं तो रूठ जाती थी। तो मैं अक्सर इन्हीं बातों पर रूठा करती थी। अब ख प्रश्न है कि माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। तो मेरे घर में मेरी माँ के अलावा मेरे भाई और पिताजी भी रहते हैं। तो वह 2 भी मुझे कई बार मनाते हैं। तो माँ के अलावा मुझे घर में मेरे पिताजी और भाई मनाते हैं, मेरे बड़े भाई मनाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में, उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो मैंने ऐसे ही किसी एक त्योहार का नाम यहाँ पे लिखा है। अब उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में आपको पता करना है। तो वह कौन सा त्योहार है? दशहरा। जी हाँ, दशहरा एक ऐसा त्योहार है जिससे हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश मिलता है। इस पर्व पर भगवान श्री राम ने असुर रावण का वध किया था। तो यह है हमारा ऐसा पर्व, ऐसा एक त्योहार जो कि मनाया जाता है जिस पर बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल दिया जाता है। अब दशहरे पर जुड़ी कहानियों के बारे में आप पता करिए और कोई ऐसे भी त्योहार के बारे में पता करिए जो दशहरा ना हो, कोई और हो पर वह भी बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल दे। तो हम मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।